तो जय माँ संतोषी। आज हम माँ संतोषी के व्रत का श्रवण करेंगे और नियम पूर्वक व्रत अत्यंत फलदायी होता है। जो भी भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है, माता संतोषी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर कोई अविवाहिता कन्या 16 शुक्रवार के व्रत करती हैं तो उनके जीवन का योग शीघ्र ही बने रहते हैं। वहीं विवाहिता महिलाओं को इस व्रत रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के साथ साथ कथा सुनने से भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। करने की विधि। इस व्रत को करने वाले कथा कहते हैं, सुनते हैं, हाथ में गुड़ चना रखें, सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार की जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिलाएं और कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में दें। कथा के पूर्व कलश को जल से भर दें, उसके ऊपर गुड़ चना से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। यथाशक्ति गुड़ चना लेकर माता का व्रत रखें। गुड़ घर में हो तो उसे लेकर लेने का विचार ना करें, क्योंकि माता की भावना भूखी है। कम से कम ज़्यादा कोई विचार न करें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा और चना की साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला माँ संतोषी की जय जयकार बोलकर नारियल तोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। खट्टी वस्तु खाने से माता का कोप होता है, इसलिए उद्यापन के दिन दाल साग आदि किसी भी वस्तु में खटाई ना डालें। किसी दूसरे को खाने को खटाई ना दें। इस दिन 8 कुंवारे लड़कों को भोजन करावें। अगर घर में जेठ घर के कुटुंब रहता है तो किसी दूसरे को नहीं बुलाएं। अगर कुटुंब में ना हो तो ब्राह्मण के रिश्तेदारों अथवा आसपास के पड़ोसी लड़के को बुला ले और उन्हें खटाई में कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। नगद पैसा दें, कोई वस्तु दक्षिणा में देनी चाहिए। व्रत करने से कथा सुनकर प्रसाद लें, एक समय भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने जैसे इस प्रसन्न पर बाई पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न हो। कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे, उनमें से 6 कमाते थे, एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया घरों की अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, लेकिन 7वें को बचा चूठा भोजन खिलाती। वह भूला था, वह अतः मन से बहुत विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, हाँ यही प्रेम करती हैं कि सबका जूठा खिलाती हैं। फिर तुम ऐसा कहते हो तो चाहे तो मैं कुछ समय आने बाद देखता है कि एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन चूरमे लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उसको बहुत से आसनों पे, अच्छे आसनों पे बैठाया। 7 प्रकार के भोजन लड्डू परोसे वह बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 खाकर उठ गए तो माँ ने उसकी थाली के बचे जूठान इकट्ठे किए, उनमें से एक लड्डू बनाया। फिर 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह घर से निकला। जाते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई तो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आए कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपने पाल। तो इस पर पत्नी बोली, जायो पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे। ईश्वर तुम्हें सहाय, देहु निशानी अपनी, देखो धरी में धीर, सुधि हमारी ना बिसरायो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, मुझे भी अपनी कुछ निशानी दे दो। मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण विवाह में पति की पीठ
पर हाथ का छाप मारती हैं। चलते समय वह दूर देश में जा पहुंचा। वह व्यापारी की दुकान में जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। नौकरी की ज़रूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से लेकर शाम रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़ी ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब करने लगा। सेठ के 5-7 नौकर चक्कर खाकर गिरने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष पर वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानी बड़े कष्ट देने लगे। वे उसे लकड़ी में जंगल लकड़ी भी लेन काटने के लिए भेजती और भूसे की रोटी और फूटे नारियल पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे कई औरतें व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है और कैसे करते हैं और इसका फल क्या मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इससे करने से मनवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, चिंता और राज के मुकदमे, कलष्ट, रोग सब नष्ट हो जाते हैं और संतान, सुख और धन, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर और बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ी बेच दी और गुड़ और चना लेके आई। उसने व्रत की तैयारी कर ली। उसने मंदिर किसका है यह कहने लगी, यह माँ संतोषी का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरे दुख हरो। माता को दया आई। एक शुक्रवार उसने पति का पत्र लाया और अगले बार पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़कर कहने लगी, अब तो उसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी ना बोलेगी। वह बोली, माता धन आवे तो सभी को अच्छा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गई और माता के चरणों पर गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैंने अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद आई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मानकर सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने स्वप्न की बातें सभी से कही। सभी ने मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सत्य होते हैं? पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसी माता ने कहा है वैसा ही करिए, डरने की क्या बात है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लेन देन का सारा साफ हो गया, सारा माल बिक गया, धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने, कपड़े, सामान खरीदने लगा। वह जल्द ही अपने घर को रवाना हुआ। बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती थी और माँ संतोषी की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख, तीसरा अपने सिर पे रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुककर पानी करने को आ जाएगा तब तू लकड़ी घर उठाकर लेकर जाना। चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवे लगाना। सासू जी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज ये मेहमान कौन आया है जिसके माँ के चरण छुए हैं और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा घर लेकर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दी।
आज मेहमान कौन आया है। यह वचन सुन सास बाहर कपट भरे वचनों से दिए हुए कष्टों को भुलाकर कहने लगी, हे बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात भोजन कर ले, गहने और कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुन उसका पति बाहर आया और अब पत्नी के हाथों में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है। माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए यह दिन भर घूमती फिरती है, कामकाज नहीं करती, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैं तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसके साथ वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया और उसने अपना सारा सामान तीसरे मंजिले के ऊपर कमरे में रख दिया। एक दिन वह राजा के सामने ठाट बाट बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माँ संतोषी व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से कर लो। जल्द ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को खाने पे पर बुलाया। उन्होंने मना किया। जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़कों ने जीम की खटाई मांगी। वो कहने लगी, भाई, किसी को खटाई नहीं दी जाएगी, यह माता संतोषी का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ ना समझ सकी उसका क्या भेद करना है। उसने पैसे दे दिए और इमली की खटाई मांगकर खाने लगा। उसने संतोषी माता रोष हो किया और महाराजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोते हुए माता के चरणों में गिर गई। उनके चरणों पर गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया। हंसाकर अब मुझे रुलाने लगी। माता बोली, हे पुत्री, मुझसे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा, इतनी जल्दी सब कुछ भुला दिया। और वह कहने लगी, माता, मेरी कोई अपराध नहीं है, मुझे लड़कों ने भूल और छल दिया, मैंने भूल से ही पैसे दिए। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। माता जी बोली, जा, तेरा पति रास्ते से आता हुआ मिलेगा। मैं उस रास्ते पर उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था। वे फिर घर चल गए। कुछ दिन बाद शुक्रवार का दिन आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया और जेठानियों ने वही बात फिर सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई तो नहीं मिलेगा है, आना है तो आओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने दक्षिणा दिया। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास से एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र का हुआ और वह पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन माता संतोषी ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका क्या सासरा है देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया और गुड़वा चने से सना मुख से सूर के समान होठ पर, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, इसी सूरत पे वह घर गई और दहली पाँव रखते उसकी सास बोली, देखो, कोई डाकनी आ गई है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर उसने बच्चों को दूध पिलाने से हटा दिया। इतने में ही सास भोली पगली इसे देखकर उतावली हो गई, बच्चे तक को पटक दिया। इतने में माँ संतोषी के प्रताप से वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सास सुमा, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह तो वही संतोषी माता हैं। यह कहकर उसने सारी खिड़की खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और वृत्त करने लगे, माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमें क्षमा करें। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई और बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको फल दें। जो आप कथा पढ़े सुने, जो हुंकार भरे, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। कहते हैं भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम से कोई भी प्रसाद के रूप में चढ़ा हुआ भगवान के लिए अमृत के समान होता है। यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय माँ संतोषी।